क्या OnePlus 7T लेना सेंस बनता है 2020 में, और तब जब OnePlus 8 आ गया है। इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो यहाँ पर OnePlus रियली बहुत ही बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट करता है। परफॉर्मेंस में मुझे एक कमी देखने को मिली OnePlus के डिवाइस में, यानी कि OnePlus 7T में स्पेशली मैं बहुत खुश हूँ इस डिवाइस के साथ। वो क्योंकि जो इसका फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है, आई एम ओके विद इट। अच्छा, आज के स्मार्टफोन मार्केट के दौर में कुछ ही ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो लोगों के जहन में रह जाते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे ही एक डिवाइस के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो है OnePlus 7T। और इस डिवाइस को मैंने लगभग इस्तेमाल किया 6 महीने तक एज ए प्राइमरी डिवाइस, और ये डिवाइस मैं कह सकता हूँ OnePlus का अब तक का बेस्ट परफॉर्मिंग डिवाइस रहा है मेरे नज़र में। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, और अब भी अगर आप स्मार्टफोन को लेते हैं तो रियली में एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होता है। और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो खामियां हैं उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में पता लगाने जा रहे हैं। माय नेम इज़ दिव्यकांत हलेडी और आप देख रहे हैं DKT टेक। सो बिना किसी देरी के लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। तो यहाँ पर डिज़ाइन में मेजर चेंज हमें देखने को मिला OnePlus 5T के बाद। OnePlus 6, OnePlus 6T और OnePlus 7 ये तीनों स्मार्टफोन्स लगभग सिमिलर डिज़ाइन वाले लगे, और बस हार्डवेयर इंटरनल में ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन से। इस डिवाइस को जैसे आप हाथ में लेते हैं तो आपको यूनिबॉडी फील होता है और बहुत ही स्टडी फील होगा। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि कहीं से डिज़ाइन ने कमी करी है। OnePlus के ज़्यादातर डिवाइसेस डिज़ाइन के मामले में बढ़िया रहते हैं, और यहाँ पर OnePlus 7T में बहुत बढ़िया रहा ये चीज़ भी। हाँ, हैवी वेट है ये डिवाइस और बहुत बढ़िया वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको इतना ज़्यादा भारी नहीं लगता है। अब OnePlus 7T को मैं OnePlus 7T Pro और OnePlus 7 Pro से बेटर समझता हूँ, और जब मैंने इसको दोनों को हाथ में लिया था तो मुझे OnePlus 7T का डिज़ाइन ओवरऑल ज़्यादा बेटर लगा। ना OnePlus 7T में जो मेजर डिज़ाइन में चेंजेस देखने को मिले वो था इसका एक थिन बेजल, और साथ साथ जो नॉच है वो काफ़ी छोटा कर दिया इन लोगों ने, लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है अगर आप डेली इस्तेमाल करते हैं तो। और इसके साथ साथ जो बैक का कैमरा मॉड्यूल है वो काफ़ी अलग रखा है जितने भी स्मार्टफोन्स आए OnePlus के उनमें से अब तक। और इसमें जो डिज़ाइन का मॉड्यूल है वो काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, और काफ़ी लोग ऐसे भी थे जिनको बहुत ही अगली लग रहा था वो डिज़ाइन। तो यहाँ पर काफ़ी सब्जेक्टिव टाइप का डिज़ाइन उन्होंने रखा है। मोटोरोला से थोड़ा इंस्पिरेशन कह सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल मॉड्यूल है उसके कर्व्स वगैरह काफ़ी स्मूथ हैं और थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलता है। अगर आप कवर लगाते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर आप बिना कवर के इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको वॉबलिंग इफेक्ट स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ आपको बैक और फ्रंट दोनों में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। आपको नॉर्मल शटर प्रूफ देखने को मिल जाता है ये डिवाइस अगर आपके हाथ से गिर भी जाता है, लेकिन स्क्रैच प्रूफ उतना ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं इसको ना। गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ भी आपको माइक्रो स्क्रैचेस वगैरह देखने को मिलते हैं, जो कि नॉर्मल चीज़ है। अब तक जितने भी हार्डनेस वाले ग्लासेस हो गए उन सभी में आपको माइक्रो स्क्रैचेस तो देखने को मिल ही जाते हैं, और यहाँ पर भी वही चीज़ मिलती है। अब उसी के साथ साथ इस डिवाइस में आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, और स्पीकर्स बहुत लाउड जाते हैं, आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होती है साउंड वाइज। अगर आप इस डिवाइस को देखें, वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स स्लॉट मैं कह सकता हूँ इस डिवाइस का। हाँ, ट्रू स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है आपको, लेकिन जो इफेक्ट है वो काफ़ी बढ़िया मिल जाता है इस डिवाइस में। अब आपके ऊपर की साइड जो ईयर पीस है और जो स्पीकर का मॉड्यूल है वो अलग अलग है। आप जब भी कॉलिंग के दौरान बात करते हैं तो आपका जो स्पिल है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है इस डिवाइस में। ये मैंने नोटिस किया है OnePlus 7T में भी, OnePlus 7T Pro में भी, ये दोनों ही डिवाइसेस में, इवन OnePlus 7 में भी मैंने ये चीज़ नोटिस करी। जो इनका स्पीकर स्लॉट है वो सेंटर पे अलाइन नहीं है, वो थोड़े से सेंटर से हटके है। तो आप जब भी कॉलिंग के दौरान बात करते हो तो आपको उस हिसाब से अलाइन करना पड़ता है। तो ये चीज़ अगर आप OnePlus के डिवाइस को यूज़ कर रहे होंगे तो आप ये चीज़ ज़रूर नोटिस कर रहे होंगे। तो अगर आपने नोटिस किया है तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपने भी इस चीज़ को नोटिस किया है कि हाँ, कॉलिंग के दौरान आपको फ़ोन थोड़ा एक साइड पर रखना पड़ता है। तो ये ट्रू स्टीरियो स्पीकर्स होते तो और भी कमाल की बात होती, क्योंकि अगर आपका जो नीचे स्पीकर वाला जो है वो ज़्यादा लाउड है एज़ कम्पेयर टू जो ईयरपीस के साइड में जो स्पीकर्स हैं वो। उसी के साथ साथ अगर आप कॉलिंग वगैरह के दौरान बात कर रहे हैं तो आपको नेटवर्क कवरेज वगैरह काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। आप जियो के नेटवर्क में भी है तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। और सार वैल्यूज़ आपको OnePlus के डिवाइसेस में थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग के फ़ोन्स हो गए उनसे, इसलिए आपको नेटवर्क कवरेज भी थोड़ा बेटर मिल जाता है OnePlus के डिवाइसेस में। ना इसी के साथ साथ जो OnePlus के डिवाइसेस होते हैं उसमें जो डिस्प्ले क्वालिटी होती है उसमें OnePlus बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, और यहाँ पर भी मैं बहुत खुश हूँ इस डिवाइस के साथ। वो क्योंकि जो इसका फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है, आई एम ओके विद इट, रियली आई एम ओके विद इट, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए 2K डिस्प्ले।
जो साइज़ के हिसाब से जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन है वो इतना बहुत है। और अगर आप डेली इस्तेमाल करते हैं, इवन डे लाइट विजिबिलिटी के बारे में बात करें तो 1000 निट्स के अराउंड मैक्सिमम आउटपुट इसका ब्राइटनेस चला जाता है और ये ब्राइटनेस लेवल आपको डे लाइट विजिबिलिटी बहुत ही कमाल की देता है। और इसी के साथ साथ जो बेजल्स हैं इस डिवाइस के बहुत ही पतले दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही एक कैमोफ्लेज हो गया है अगर इसको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ तो। ना एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके डिस्प्ले क्वालिटी को एनहांस करने में, वो है 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट ऑफ OnePlus। अब ये चीज़ जो है आजकल बजट वाले स्मार्टफोन्स में भी हमें देखने को मिल रहा है, लगभग 120 हर्ट्ज़ तक का डिस्प्ले। अब मैंने जो पोको X2 का रिव्यू किया था उसमें काफ़ी लोगों ने कहा था कि आपने 120 हर्ट्ज़ को बेकार बोल दिया, वो बिल्कुल इतना बढ़िया नहीं है। लेकिन जो चीज़ मैंने उसमें बताई थी, जो 90 हर्ट्ज़ OnePlus लेकर आता है, उसमें ना सिर्फ वो डिस्प्ले में 90 हर्ट्ज़ लेकर आता है, उसके साथ साथ जो उनका UI है, जो ओवरऑल ऑक्सीजन OS का जो यूज़र इंटरफेस है, वो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है उसको 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट को। जो एनिमेशंस वगैरह हैं और साथ ही साथ अगर आप नेविगेट करते हैं मेन्यू के बिटवीन, तो जो 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको वो जो फ्लूइडिटी है वो देखने को मिलती है यहाँ पर। तो यही चीज़ मैं बाकी जो कंपनीज़ हैं उनमें भी मैंने देखा है कि वहाँ पर वो चीज़ कमी कर देते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर वाइज। हार्डवेयर तो है उनके पास, 120 हर्ट्ज़ के अराउंड भी है हार्डवेयर, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो यहाँ पर OnePlus रियली बहुत ही बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट करता है। ना सिर्फ हार्डवेयर वाइज आपको जो सॉफ्टवेयर है, जो कंपैटिबिलिटी मिलती है उसके साथ, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो ऑक्सीजन OS देता है एनिमेशंस के अराउंड और नेविगेट करते हैं मेन्यू के बिटवीन, तो वहाँ पर भी आपको वो जो फ्लूइडिटी है वो एक्चुअल में पता चलती है। तो 90 हर्ट्ज़ का जो रिफ्रेश रेट है वो एक्चुअली में एक तड़का लगाता है इसके ओवरऑल डिवाइस में और जो डिस्प्ले क्वालिटी है उसमें। उसी के अलावा अगर आप मीडिया कंजम्पशन करते हैं इस डिवाइस से, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने कभी कभी ईयरफोन्स भी इसमें इस्तेमाल नहीं करे जब मैं नेटफ्लिक्स वगैरह देखता हूँ, क्योंकि जो स्टीरियो स्पीकर्स हैं इसके बहुत ही बढ़िया लेवल के स्टीरियो स्पीकर्स हैं, आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टीरियोस लिटरली आपको सुनाई देते हैं जब भी आप कोई भी मूवी देख रहे हैं या फिर जो कोई भी गाने सुन रहे हैं तब भी। स्टीरियो स्पीकर्स इसके बहुत ही कमाल के हैं, तो ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी वाइज, मीडिया कंजम्पशन वाइज आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगी इस डिवाइस में। ना इसी के अलावा यहाँ पर परफॉर्मेंस है मुझे एक कभी देखने को मिली OnePlus के डिवाइस में, यानी कि OnePlus 7T में स्पेशली जो ऐप ऑप्टिमाइज़र है इस डिवाइस का वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। वो क्यों? क्योंकि जो बैकग्राउंड में ऐप्स है अगर आप थोड़े समय तक इसको इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं तब भी वो बैकग्राउंड में किल कर देता है। ये बैटरी बचाने के लिए एक्चुअली करते हैं, लेकिन ये मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आई है। मान लीजिए अगर आपने फ़ोन को इस्तेमाल नहीं किया काफ़ी समय तक, आप जैसे ही फ़ोन को उठाते हैं उसी समय आपके सारे पॉपअप नोटिफिकेशंस वगैरह जितने भी ऐप बैकग्राउंड में रहे, यानी कि जो मैसेजेस वगैरह आए हैं वो एक साथ आते हैं। तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी OnePlus के डिवाइसेस में। ये चीज़ ऑप्टिमाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो बैकग्राउंड में ऐप्स हैं उनको किल कर देता है। स्पेशली कुछ कुछ जो मैसेंजर्स ऐप हैं वो तो बहुत मतलब डीप स्लीप में ले जा लेता है और वो नोटिफिकेशंस आपको तभी मिलते हैं जब आप उस ऐप को ओपन करते हैं तब। तो ये चीज़ मुझे कमी देखने को मिली। OnePlus 7T Pro में भी इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिला जितना मैंने OnePlus 7T में ये एक्सपीरियंस किया है। नाउ अब आते हैं इस डिवाइस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है इस डिवाइस का कैमरा क्वालिटी। अब इसका जो ओवरऑल कैमरा क्वालिटी का एक समराइज बताऊं तो इसका जो ओवरऑल कैमरा आउटपुट है वो एक तरीके से मिक्स्ड रिजल्ट रहा है। कहीं कहीं आपको बहुत ही बढ़िया फ़ोटो निकाल कर देता है इसका जो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। OIS EIS दोनों मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ जो इसका ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है वो फ़ोटो खींचते वक्त काम करता है, और जब आप 60 FPS में वीडियोज़ लेते हैं तब। नॉर्मल अगर आप 30 FPS में लेते हैं, यानी कि 1080p एट 30 FPS और 4K एट 30 FPS, उसमें आपको जो स्टेबलाइजेशन है वो EIS मिलता है, OIS नहीं। उसी के साथ साथ अगर आप 4K एट 60 FPS भी शूट करते हैं तो वहाँ पर OIS काम पे आ जाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत कमाल की लगी इस डिवाइस में, यानी कि 4K एट 60 FPS आप आराम से खींच सकते हैं इस डिवाइस से। उसी के साथ साथ जो स्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। लेकिन जो कमी लगी मुझे वो है इस डिवाइस का कलर साइंस। अब यहाँ पर काफ़ी फ्लक्चुएट होता है। अगर आप वीडियोस लेते हैं, इसका जो कलर है वो कलर टेम्परेचर काफ़ी फ्लक्चुएट होता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर इस वीडियो को देखें, अगर आप किसी मैक्रो वीडियोज़ लेते हैं यानी कि मैक्रो फोटोज़ भी लेते हैं, तो वहाँ पर जो कलर टेम्परेचर से है वो उसमें काफ़ी फ्लिकरिंग देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी OnePlus के ज़्यादातर डिवाइसेस में। अभी भी इसमें जो कैमरा है OnePlus को अभी भी इस पूरे सेगमेंट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मुझे OnePlus 8 Pro से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। वहाँ पर सुनने में तो यही आया है कि OnePlus 8 Pro में जो कैमरा को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया उन लोगों ने। ओवरऑल जो आउटपुट है कैमरा का वो काफ़ी बढ़िया है। मतलब इस प्राइस सेगमेंट वाले जितने भी स्मार्टफोन हैं उनको कड़ी टक्कर देता है OnePlus 7T का ओवरऑल जो कैमरा है वो। अगर आप प्रो मोड से खींचते हैं तो वही चीज़ शॉर्ट हो जाती है। प्रो मोड में आप रॉ फुटेज भी ले सकते हैं इस डिवाइस से। उसी के साथ साथ जो
लाइटस्केप वगैरह मिलते हैं वो भी काफ़ी बढ़िया काम करता है। कहीं कहीं ये सॉफ्टवेयर से काफ़ी सॉफ्ट कर देता है चीज़ों को, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पोर्ट्रेट मोड आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में ली गई है उसमें मैंने AI भी ऑफ रखा है, साथ साथ जो ब्यूटी मोड है वो भी ऑफ रखा है, तब भी यहाँ पर जो सॉफ्टनेस है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही चिकना कर दिया है मुझे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये चीज़ है इस डिवाइस में। तो कुछ ऐसा मेजर कंप्लेंट नहीं है इसके कैमरा को लेके, लेकिन हाँ अभी भी काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है इसके वन प्लस के जो ओवरऑल जितने पूरा वन प्लस के सीरीज़ है उनमें। तो कैमरा वाइज अगर Gcam अगर आप इस पर इंस्टॉल करते हैं तो आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है वहीं पर। तो ऑप्टिमाइजेशन की अभी भी वन प्लस को काफ़ी ज़रूरत है। ऑलराइट गाइस, अब फाइनली बात करते हैं इस डिवाइस के बैटरी बैकअप के बारे में। अब यहाँ पर आपको मिल जाता है 3800 mAh की बैटरी और साथ ही साथ आपको मिलता है वर्ब चार्जर। और जो चार्जिंग स्पीड है वो तो फेमस है ही वन प्लस का, जो आधे घंटे में आपका लगभग अगर आप नॉर्मल यूसेज करते हैं तो आपका एक दिन आराम से निकाल लेगा आधे घंटे के चार्ज के बाद। तो जो फास्ट चार्जिंग है वो बहुत ही कमाल का है, नो डाउट्स। उसी के साथ साथ अगर आप हैवी यूसेज भी करते हैं तो आपका लगभग एक दिन आराम से निकाल लेगा। हाँ, अगर आप गेमिंग कर रहे हैं 90 हर्ट्ज में रख के तो वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी एक दिन का बैटरी बैकअप, आपको एक बार चार्ज करना पड़ सकता है। तो ओवरऑल मेरे यूसेज के हिसाब से जैसे मैं नॉर्मली इस्तेमाल करता हूँ, काफ़ी सारे ऐप्स हो गए, बैकग्राउंड में मैसेंजर्स ऐप हैं, व्हाट्सएप वगैरह है, यूट्यूब भी देख लिया, उसी के साथ साथ म्यूज़िक सुन लिया, उसके साथ साथ आपका 1 से 1.5 दिन भी निकाल सकता है ये डिवाइस। ऑलराइट गाइज, अब फाइनली कंक्लूड करते हैं इस पूरे रिव्यू को और आते हैं एक बेटर परचेजिंग डिसीजन पे। क्या OnePlus 7T लेना सेंस बनता है 2020 में, और तब जब OnePlus 8 आ गया है। अब यहाँ पर आपको मिलता है प्राइस के हिसाब से बताऊँ OnePlus 7T लगभग 35,000 एज ऑफ नाउ, जस्ट टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसमें आपको मिलता है 8GB विद 128 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। और वहीं पर OnePlus 8 आता है लगभग 7,000 रुपये ज़्यादा, यानी कि 42,000 रुपीज़ के अराउंड, और उसमें आपको मिलता है 6GB ऑफ रैम विद 128 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। अब ये चीज़ आप डिसाइड करना कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। OnePlus 7T का जो डिज़ाइन है वो हो सकता है आपको ज़्यादा पसंद ना आए, जो बैक कैमरा मॉड्यूल है, लेकिन उसी के साथ साथ जो डिज़ाइन ओवरऑल क्वालिटी है OnePlus 8 का वो ज़्यादा बेटर है। वेट के हिसाब से बताऊँ तो बहुत हल्का है एज़ कम्पेयर टू OnePlus 7T, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ओवरऑल उसका डायमेंशंस भी काफ़ी छोटे हैं, मतलब ओवरऑल स्क्रीन के साथ साथ सेम स्क्रीन है दोनों डिवाइसेस में, यानी कि 90 हर्ट्ज फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले उसमें भी है, इसमें भी है, और फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले उसमें भी और इसमें दोनों में सिमिलर है। उसी के साथ साथ हार्डवेयर जैसे कि मैंने बताया 5G एनेबल्ड है वो, और ये 5G एनेबल्ड नहीं है OnePlus 7T। तो मान लीजिए आज से 2 साल तक तो कोई भी डिवाइस इन दोनों में से नहीं गए, 2 साल तक आपको अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे, और उसके बाद मान लीजिए इंडिया में 5G आ जाता है, तब आपको हो सकता है प्रॉब्लम देखने को मिले OnePlus 7T में। तब आपको लगे कि यार 5G अगर मैं ले लेता उस वक्त 7,000 रुपये एक्स्ट्रा डाल के, तो 7,000 रुपये ज़्यादा भी, ये भी चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखना, अगर वो डाल के मैं ले लेता तो मुझे ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी मिल सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता 7,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे के अगर आपको जो कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस वाइज आपको डे टू डे यूसेज में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेंगे। PUBG वगैरह खेलते हैं लगभग सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस मिलेगा, फुल एक्सट्रीम सेटिंग में दोनों में चलेंगे। उसी के साथ साथ डिस्प्ले क्वालिटी लगभग सिमिलर है। नॉच का डिज़ाइन थोड़ा अलग है उसमें, इसमें नॉच आपको टीयर ड्रॉप नॉच, और वहीं पर आपको वहाँ पर मिलता है पंच होल टाइप वाला नॉच। उसी के साथ साथ बाकी चीज़ें में डिफरेंसेस नहीं है, ओवरऑल लगभग सिमिलर है। तो ओवरऑल मैं कहता हूँ अगर आप 7,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं, केपेबल हैं, तो आप ले लीजिए OnePlus 8। अगर आप चाह रहे हैं कि OnePlus 7T लेकर आपको वो 7,000 रुपीज़ बचा लेने हैं, उसके साथ साथ आप ईयरफोन्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। अगर आप मान लीजिए 2 साल के बाद आपको दूसरा कोई फ़ोन चेंज करना है तो, लेकिन OnePlus 8 लेते हैं तो वो थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ हो जाता है। Alright guys, this is pretty much it with a 6 months long term review of OnePlus 7T। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो hit the like button, also subscribe to the channel। सब्सक्राइब जरूर कर देना, नीचे बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिल जाए। मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वन।